आज तो ब्रजमंडल में श्यामा श्याम प्रियलाल दोनों का प्राकट हुआ है। ब्रजवासी आनंद मग्न है। देखो, जहां श्याम सुंदर हैं वहां प्रिया जी हैं। रूप बेल प्यारी वनी सुप्रियतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल। एक प्राण दो देह हैं। महाराज, उत्सव होते होते कई दिन व्यतीत हुए हैं। ब्रजवासी गणनंद बाबा से कहते हैं, बाबा आप प्रत्येक वर्ष कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं, और अब की बार यदि समय पर कर नहीं पहुंचा तो कंस बहुत ही अत्याचार कर सकते हैं। अतः हम यहां उत्सव की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आप मथुरा कंस को कर दे करके आए। आज श्री नंद बाबा कर देने के लिए चले हैं। मथुरा पहुंचे कंस के भवन में। कंस ने कहा, भी बाबा अब की बार आप इतने विलंब से कैसे आए कर देने? तो नंद बाबा कहते, मेरे यहां छोरा को जन्म भयो। तो कंस को हंसी आ गई, इस बुढ़ापे में छोरा हुआ आपके? हाँ महाराज, या बुढ़ापे में ही छोरा भयो। तो मालूम है कंस कहां कहवे क्यों लग्यो? कंस कहता है, अरे बाबा आपके छोरा के जितने भी शत्रु हैं उन सबन को नाश है जाए। ये कौन कह रहा है? कंस। कंस हमारे कन्हैया का कौन है? मामा। डबल मां जुड़ो भयो है ना, है? तो यानी मामा कहते किसको हैं? जो मां की तरह डबल प्यार करे, बस उसी का नाम मामा है? आज कंस को कर दिया। वापिस आते समय वसुदेव जी से भेंट की। वसुदेव जी ने इतना जरूर कहा, आपको यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, कंस को अत्याचार ना कर दे। जैसा कहा वैसा ही पाया। कंस के द्वारा प्रेषित एक पूतना नाम की राक्षसनी आई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंचार निगनंती पुर ग्राम ब्रजादिसु। ये आई है अपना वेश बदल करके। बस यही चूक हो गई इससे। इसने क्या किया? पूतना ने अपने अंदर तो जहर रखा और बाहर से अपने आप को श्रृंगारित किया। काश इसने बाहर से अपने आप को सजाने की बजाय हृदय में अपना श्रृंगार किया होता। प्रभु मिलन के लिए बाह्य श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। आज पूतना आई, नंद भवन में पहुंची है। आज भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए हैं। नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने? भगवान मन में सोचवे लगे, आए गई मौसी, अब तुम्हें अवतार लेवी की दिरना है भाई, है आई गई है, स्त्री जाति है, राक्षसनी है, मारनो पड़ेगा। तो यहां संतों का भाव है कि भगवान विचार कर रहे हैं, इसलिए नेत्र बंद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यदि किसी को एक बार नजर भर के देख लें, उसके पाप जल जाते हैं। तो भगवान ने मानो विचार किया हो, यदि हमने से देख लिया, इसके पाप जल गए तो मार नहीं पाएंगे, इसीलिए नेत्र बंद किए। नाय नाय जी, संतन ने तो और कारण बताए हैं नेत्र बंद करवे के। अच्छा, और क्या कारण है नेत्र बंद करने के? मानो भगवान श्री कृष्ण भोले भंडारी के लिए याद कर रहे हो, हे भोले भंडारी आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको तो जहर पीने की आदत है और हमें दूध पीने की। अतः जहर जहर आप पी जाना और दूध दूध हम पी जाएंगे। नहीं नहीं, संतों ने और भी कारण बताए हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके लोगों को देख रहे हो। लोगों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है। भगवान जिस भक्त महाराज जिस राक्षस का वध करते हैं, वध करने के उपरांत उसको कुछ विशेष उपहार भी प्रदान करते हैं। तो विचार कर रहे हैं मैं इसको उपहार में क्या दूं? मानो लोगों के लिए देख रहे हो। आज उसी समय पूतना आई
और जहर का भरा हुआ स्तन भगवान के मुख में दे दिया। जहां जहर का भरा स्तन भगवान के मुख में दिया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जहर के साथ साथ इसके प्राणों को पीने लगे हैं। जहां प्राणों को पीना शुरू किया है, ये कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके मनी मन कहते हैं, प्यारी प्यारी मौसी, हमें तो पकड़वो आवे, छोड़वो तो सीखो ही ना है। या तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, जब एक बार पकड़ लिया करते हैं फिर तो सीधा भव सागर से पार करके ही माना करते हैं। आज तो महाराज यह पूतना भगवान को लेकर के बाहर आई है। इसने अपना विकराल स्वरूप धारण किया, भगवान को लेकर के भागने लगी। उसी समय आज भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया है। जैसे भगवान ने आज इसके प्राणों का हरण किया है, आज इसका शरीर वहीं गिर पड़ा। इतना बड़ा शरीर कि इसके शरीर के 5 टुकड़े किए गए, 5 चिताएं जलाई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, जिस समय पूतना के शरीर को जलाया गया, पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली है, बल्कि चंदन की दिव्य सुगंध निकली है। स्वाभाविक है, भगवान ही यदि किसी को स्पर्श कर लें तो क्या उसमें कोई दुर्गुण रह सकता है क्या? उसके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाया करते हैं। आज तो महाराज भगवान ने पूतना को वह गति दे दी जो लोक कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा के लिए सुरक्षित रखा था। भगवान ने विचार किया था कि जब हमारी मैया यशोदा हमें छोड़ करके जाएगी तो मैं मैया यशोदा को यह लोक प्रदान करूंगा। वह लोक कृष्ण ने तो अपनी मां यशोदा से पहले जहर पिलाने वाली पूतना को ही प्रदान कर दिया। ऐसो को उदार जग माही, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ऐसे देवता की शरण में कौन जाना नहीं चाहेगा जो जहर पिलाने वाले को अपनी मां की गति प्रदान कर दे। ऐसे तो हमारे श्री ठाकुर जी ही हो सकते हैं। इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण को ही कहा गया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और किसी को नहीं कहा। आज श्री ठाकुर जी ने पूतना का वध किया है। अभी तो पता है बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। अब की बार बधाई देने कौन आया? साक्षात बाबा महाकाल, बाबा विश्वनाथ। और जैसी बाबा विश्वनाथ आए, महाकाल आए, महाकाल ने नंद भवन के द्वार पर आते ही आवाज लगाई, अलका अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। आज महाराज मैया ने जहां आवाज सुनी दौड़ करके आई। कौन हो बाबा, कहां से आए हो? मैया मैं बहुत दूर से आया हूं। कहां से? काशी से। अच्छा क्या चाहते हो? तेरे लाल के दर्शन। तो पता मैया ने क्या कहा? सुन ले बाबा कान खोल के, वो तो मैं तो कबू ना कराऊंगी। क्यों मैया, क्यों नहीं कराएगी दर्शन? देख बाबा, तैने अपने गले में सांपन की तो माला पहन रखी है, तेरी भुजन पे सर्प लिपटे भय हैं, कानन में बिच्छुन के कुंडल हैं, और पतोनाएं तेरे या जटन में से काले लट्टू सो जल रहे हो हैं, और यहां में ते पानी और चुचाए रहे हो। बाबा मुझे तो डर लग रहा है। जब मुझे इतना डर लग रहा है तो मेरे छोरा को कितना डर लगेगा। याली सुन ले बाबा, तो सोनो चांदी जो चाहिए मुझसे ले ले, हीरा मोती नाय नाय मैया, मुझे तो केवल तिहारी लाल के दर्शन ही करने हैं। तो मैया बोली अच्छा ठीक है, मत ले कछु। तो ये बता बड़ी दूर से आयो, भूख लगाई होगी। बोल फलाहार करेगो या नाहार? कहा पाओगे बाबा? नाय मैया, मुझे तो केवल तेरे लाल के दर्शन की आस है। तो मैया कहती देख बाबा, मैं तो कराऊंगी ना, लेकिन तेरी जो आंख है ना बड़ी लाल है रही, बिल्कुल चौरोटा सी, ऐसा लगे तू भांग छाने। हमारे ब्रजवासी भांग छाने में बड़ी निपुण हैं। बाबा तू कहे तो ब्रजवासी को बुलाए के बढ़िया अधौटा दूध में जो है का है लच्छेदार रबड़ी में काजू बादाम पिस्ता के संग तेरी भांग छनवाए दूं। बोले बाबा, बोले नाय मैया, मुझे तो केवल तेरे लाल के दर्शन को भर नशा है। तो मैया कहती तो सुन ले बाबा कान खोले के, वो तो मैं तो कबहू नहीं कराऊंगी।
तो बोले बाबा बोले तो सुन ले मैया, मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी ना है, यहीं डेरा जमा दूंगा। तो मैया बोली अच्छा ये बता कब तक बैठे रहोगे यहां? तो बोले बाबा कहते हैं सुन ले मैया, जब तक तेरो छोरा घुटुवन घुटुवन चलवो ना सीख जावेगो। मैया कभी ना कभी तो घुटुवन घुटुवन चल करके इस द्वार पर आएगा ही आएगा, और जिस समय घुटुवन घुटुवन चल करके आएगा तो देहरी पर जब पहुंचेगा तब दर्शन कर लूंगा। तो मैया कहती सुन ले बाबा कान खोल के, बड़ा लंबो चौड़ो आंगन है हमारे घर को, घर में ही घुटवन घुटवन चलो वो सीख लेगो, लेकिन हमारो छोरा बाहर ना ही निकसेगो। अच्छा तो मैया एक बात बता, आप ग्वारिया हो और आपके यहां की परंपरा है, आपके यहां के बच्चे बछड़े चराने जाते हैं, गौ चारण के लिए जाते हैं। तो जिस समय आपका लाला गौ चारण के लिए जाएगा उस समय दर्शन कर लूंगा। तो भैया कहती सुन ले बाबा, मेरो एक बड़ो छोरा और है, वह गई चराई के आ जावेगो, लेकिन छोटो छोरा ना निकसेगो। तो फिर भोले बाबा मन में सोच भी लगी मैया तो बड़ी जिद्दी है? कैसे मानेगी? तो फिर भोले बाबा कहते सुन ले मैया एक बात और, तू अपने छोरा को ब्याह करेगी कि ना करेगी? अरे मैया जा समय त्योहार और लाल दूल्हा बन के या द्वार से निकसेगो, घोड़ी पे बैठेगो, वास्तव में दर्शन कर लूंगो। मैया मन में सोच भी लगी बड़ो ढीठ बाबा जी, ये तो बड़ो जिद्दी है। तो मैया ने भी कह दी सुन ले बाबा कान खोल के, अब तो मैं नई रीति रिवाज से विवाह करूंगी। नई रीति से? हाँ हाँ नई रीति से। वो कैसी नई रीति? तो बोले मैया कहती है बाबा से, बोले बाबा से तो सुन बाबा, 8 चौक को मकान है हमारो, तू पतो नहीं आजकल नयो सिस्टम चल गयो। कौन सो नयो सिस्टम? बोले आजकल छोरी वारे छोरा वारिन क्या जायो करें। 8 चौक को मकान है, पिछले दरवाजे से छोरी वाले आ जाएंगे और घर के ही आंगन में चाई माई है जावेगी, छोरा बाहर ना निकसेगो। तो भोले बाबा कहते ठीक है मैया, धर राख अपने छोरा है घर में, अब तू बाहर निकासी मती ना, मैं तो ये चलो। बेचारे भोले बाबा दुखी मन से चल पड़े हैं, दुखी हो रहे हैं कि ना जाने आज मुझे दास से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो श्री ठाकुर जी ने हमें दर्शन नहीं कराए। दुखी हो रहे थे। हाँ एक बात तो है, जो सच्चे मन से श्री ठाकुर जी का स्मरण करता है तो दीनों की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। बेचारे भोले बाबा यमुना किनारे त्रिशूल गाड़ करके धुनी रमाने के लिए बैठ गए। उसी समय भगवान ने भी विचार किया कि अब मैं कैसे दर्शन दूं भोलेनाथ को। तो उसी समय भगवान ने एक लीला की। कौन सी लीला? रुदन लीला कर रहे हैं। रुदन लीला में क्या किया? रोना शुरू कर दिया। जहां रोना शुरू किया तो मैया को लगा भूखा होगा इसलिए रो रहा है, दूध पिला दूं, दूध भी ना पिए, ना खिलौनों से खेलें। आसपास की गुप्ताएं भी आ गई, मैया क्या बात है, चुप क्यों नहीं होता, कहीं नजर तो नहीं लग गई? हो सकता है। अच्छा ये बताओ यहाँ कोई आया था? बोले हाँ एक सांपों वाला बाबा आया था, वह जिद कर रहा था कि मुझे तेरे लाल के दर्शन करने हैं, लेकिन बहन हमने दर्शन नहीं कराए। ओहो मैया, तो इसका मतलब वही बाबा जी ही कोई जादू वादू करके गया होगा। ठीक है, हम उस बाबा को खोज करके लेकर के आती हैं। और उसी समय आज ब्रज गोपिकाएं चल पड़ी हैं, यमुना किनारे पहुंची हैं और वहां भोले बाबा से जाकर के कहा, अरे बाबा, ओ बाबा चल, तो को मैया बुला रही है। तो भोले बाबा बोले, मैया ने अभी तुम्हें भजा दियो, अभी तुम्हें भगायो, अब क्यों बुला रही है? तो ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, श्री वृषभान कुमार को नजर लगी है आय। 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 कोई उपचार के होते चले चलो मेरे साथ।
कोई उपचारक कोई दे, चले चलो मेरे साथ, चले चलो मेरे साथ, चले चलो मेरे साथ। अरे बाबा, हमारे जो ब्रह्मवाणी जी के दामाद है ना, उनको नजर लगी है। आपके पास यदि कोई उपाय हो तो चल के हमारे श्री ठाकुर जी की नजर के लिए उतार दो। भोले बाबा ने मन में सोचा, मौका तो बहुत अच्छा है दर्शन करने का, लेकिन पहले तो मैं ये नखरे कर रही थी, तो सोचा कि अब मैं भी कुछ नखरे कर लूं। जहां नखरे का सोचा तो फिर भोले बाबा ने विचार किया कि हमसे बड़े नटखट तो हमारे प्रभु हैं, यदि कि उन्होंने नखरा कर लिया तो उनको मनाना बहुत कठिन होगा। भोले बाबा चल पड़े हैं, पहुंचे हैं नंद भवन में। मैया डरते डरते लेकर के आई लाला को। मैया कहती है, बाबा कोई मंत्र हो तो फूंक मार दो, ठीक हो जाए। तो भोले बाबा कहते, ऐसा कोई अंधविश्वास नहीं है हमारे पास, तुझे तो लाला मेरी गोद में ही देना पड़ेगा। आज मैया ने डरते डरते जैसे ही गोविंद को भोलेनाथ की गोद में दिया है, आहा, भोलेनाथ ने गोविंद के चरण अपनी शीश पर रखे हैं, उसी समय आज प्रभु खिलखिला करके मुस्कुराने के लिए लग गए। यशोदा मैया कहती है, बाबा ओ बाबा, तो मैं तो बड़ो ही गजब को जादू है। अब तू बाबा मेरे घर को छोड़ के मत जाइयो, तू मेरे घर में ही अपना निवास बना, और जब जब हमारे लाल को नजर लगे आए की नजर उतार दियो कर। और सुन बाबा, आज मैं तो ते बड़ी प्रसन्न हूं, जो तेरे मन में आए हमसे मांग ले। जहां मांगने के लिए कहा, भोले बाबा कहते हैं, मैया ओ मैया, मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि तेरे लाल के चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, तेरा लाल मेरे ऊपर किलोल करे। तो उस समय मैया यशोदा ने कह दिया, ठीक है बाबा, आप ब्रज मंडल में कहीं पर्वत बनकर के विराजमान हो जाओ, कुछ समय के पश्चात हम इस गांव को छोड़ेंगे, तब आपके ऊपर ही अपने लाल का मंदिर बनवाएंगे, महल बनवाएंगे। तो भोले बाबा वहां से चले, कहां पहुंचे? नंदगांव। नंदगांव में जाकर के विराजित हुए। और आज भी नंदगांव में जो महल बना हुआ है, मंदिर है, वह उसी पर्वत के ऊपर है, और पर्वत का नाम हुआ नंदीचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? नंदीचल। और आज भी मंदिर के सीधे हाथ पर एक शंकर जी का मंदिर है, नंदीश्वर महादेव, नंदगांव में। तो जब भी श्री ठाकुर जी का स्नान होता है तो सबसे पहले स्नान का चरणामृत भोलेनाथ को ही प्राप्त हुआ करता है। तो देखिए, सत्यता तो यह है, एकमात्र यह ब्रजभूमि ही ऐसी है जहां तीनों बड़े बड़े देवता पर्वत बनकर के पड़े हैं। यानी शिव कहां पर्वत बने? हाँ जी, नंदीश्वर पर्वत। किस जगह? नंदगांव में। ठीक है। अच्छा, वो चार मुख वाले हैं ना, कौन? हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मा जी, वह भी गए, आए ब्रजमंडल। कहां? रावल गांव, श्री प्रिया जी का दर्शन करने। श्री ब्रह्मा जी ने भी यही मांगा रानी कीरत मैया से कि मुझे तेरी लाली के चरणों की रज मिलती रहे। तो कीरत मैया ने कहा, ठीक है महाराज, आप ब्रजमंडल में कहीं पर्वत बनकर के विराजित हो जाओ, कुछ समय के बाद जब हम इस गांव को छोड़ेंगे तब आपके ऊपर ही अपनी लाडली का महल बनवाएंगे। तो श्री ब्रह्मा जी बरसाने में जाकर के पर्वत बनकर के विराजमान हुए, और वह जो पर्वत है बरसाने में, उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल पर्वत। क्या नाम है? ब्रह्मांचल। और आज भी उसी पर्वत के ऊपर श्री लाडली जी का सुंदर मंदिर बना हुआ है, महल बना हुआ है, और वहां हम लोग जाकर के लाडली जी को खूब निहारा करते हैं। तो बाद में जाकर के लोग बरसाने, रावल गांव वाले, मुझे लगता है इस प्रसंग से काफी स्पष्टता होती जा रही है। और ये जो गिरिराज पर्वत है, इस साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। तो एकमात्र ब्रजभूमि ही ऐसी है जहां ये तीनों पर्वत, महाराज तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवतागण हैं,
पर्वत बन करके पड़े हैं। किस लिए? श्यामा श्याम प्रिय लाल के चरण कमलों की रज प्राप्ति के लिए। राधे राधे। ये वो ब्रजभूमि है जहां बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत जैसे बनकर के पड़े हैं, और उस भूमि में यदि आकर के कोई भागवत कथा कराए, भागवत कथा सुने, तो इससे बढ़कर के और क्या आनंद हो सकता है। जिस भूमि में आने के लिए बड़े बड़े त्रिदेव तरसते हों, और वह भूमि कृपा स्वरूप हमें प्राप्त हो रही है, इस सब कृपा का प्रतिफल है। जाको वृंदा विपिन है, कृपा तिरहि की होई। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करहो बलि जाऊं मैं। अहो किशोरी इतनी मोह पे कृपा करहो बलि जाऊं। अहो श्री राधे इतनी मोह पे कृपा करहो बलि जाऊं मैं। अहो श्री राधे इतनी मोह पे कृपा करो बलि जाऊं। जागत सोवत रटो निरंतर राधा राधा गाऊं मैं। जागत सोवत रटो निरंतर राधा श्री राधा राधा गाऊं मैं। श्री होरी सखी जी प्रेम की पीर में कहते हैं, बस इतनी कृपा करना, सोवत जागत रटो निरंतर राधा राधा गाऊं। तो वही जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे इस राधा नाम को गाने के लिए वृंदावन की भूमि में पर्वत बनकर के पड़े हैं, तो ये तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि यह भूमि हमें कृपा स्वरूप प्राप्त हुई है। इसलिए जितना आनंद लूट सकते हो ना, यहाँ बिल्कुल चकाचक आनंद लूटो, क्योंकि यहाँ जो कथा श्रवण का सुख है, ये मैंने निजी रूप से अनुभव किया। हम लोग बाहर बहुत कथाओं के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन जो सुख और जो आनंद वृंदावन की भूमि कथा सुनने में और श्रवण में आता है, वो एक मस्ती अपने आप में अनूठी हुआ करती है। ऐसा नहीं कि जो लोग बाहर कथा करवाते हैं वहाँ आनंद, हम वहाँ आनंद कम लुटाते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वहाँ एक अपना अलग मस्ती है, एक दिव्य आनंद है। लेकिन वृंदावन में जो कथा कहने का जो सुख है, वो बड़े अपने आप में एक आत्मीय आनंद की प्राप्ति की ओर लेकर के जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर ने जैसी दुग्ध पिया, दुग्ध पीने के बाद अपने हाथ पैर चला रहे थे। आपने देखा होगा बच्चे का जब पेट भर जाता है तो अपने हाथ पैर चलाता, खेलता है, खेल करके वो अपने दुग्ध को पचाता है महाराज। तो श्रम तो वैसे भी करना भी चाहिए, शिशु अबोध होता अवश्य है, लेकिन उस दूध को पचाने के लिए श्रम अवश्य करता है। और जब हम श्रम करना बंद कर देते हैं, कसरत करना बंद कर देते हैं, तो शरीर हमारा बेडोल होने के लिए लग जाया करता है। तो ये शिशु भी हम लोगों को शिक्षा देता है कि आपको अपना शरीर अच्छा स्वस्थ रखना है, तो योग है, आसन है महाराज, कसरत है, इसको स्थान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि छोटा शिशु भी खूब मारा हाथ पैर। तो भगवान श्याम सुंदर हाथ पैर चला रहे थे। अब उसी समय भगवान के मन में करवट बदलने की इच्छा हुई। अब जैसे श्री ठाकुर जी धीरे से हौले से करवट बदला, उसी से मैया की नजर पड़ गई। आज मैया ने देखा, अये हये हये, आज तो हमारे लाल ने पहली बार करवट बदली है,
कोई उत्सव होना चाहिए। कौन सा उत्सव करें? आहा, आज तो श्री ठाकुर जी का पालना उत्सव हुआ है। सुंदर एक पालना सजाया गया, पालने में ठाकुर जी को पौड़ाया, पालने में झूलते झूलते ठाकुर जी सो गए। जहां सोए, उत्सव है ना, तो बहुत सारे आगंतुक आ रहे थे, तो कहीं लाला उठ ना जाए, इसलिए चुपचाप एक जगह गाढ़ा के नीचे जाकर के लिटा दिया। उसी समय कंस ने एक शक्टासुर नाम का दैत्य भेजा। यह दैत्य आया, गाढ़ा के ऊपर वजन रख करके गोविंद को मारना चाह रहा था। उसी समय भगवान के नेत्र खुल गए। भगवान ने धीरे से हौले से गाढ़ा में चरण का प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया, गाढ़ा सहित यह दैत्य ऊपर की ओर गया, धड़ाम से नीचे आकर के गिर पड़ा है। इस शक्टासुर की हो गई गोविंदाए नमो नमः, लगा दिया ठिकाने। मैया दौड़ करके आई, देखा हमारा लाल सुरक्षित है। मैया दूध पिलाने लगी। उसी समय आंधी के रूप में एक तृणावृत नाम का दैत्य आया, मैया की गोसी छीन करके ले जाने लगा मथुरा की ओर। तो भगवान इसकी गर्दन को पकड़ के लटक गए। एक कहता है छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं प्यारे प्यारे मामा, पकड़वो आवे, छोड़वो तो हमने सीखो ही ना है। उसी समय इसका प्राणांत कर दिया है। मैया दौड़ करके आई, देखा हमारा लाल सुरक्षित है, गोद में लिया। मैया ने सोचा भूखा हो गया होगा, दूध पिला दूं। तो आज पता है ठाकुर जी को कुछ ठिठोली करने की सूझी। दूध पीते समय क्या किया भगवान ने? दूध पीते समय बाल स्वभाव वश आज मैया यशोदा के स्तनों में काट लिया। जैसी काटा, मैया खींच गई, ऐसी खींची कि गारी देने लगी। मालूम है कौन सी गारी दे रही है मैया? मैया खींच के कह रही है, अरे बदमारे, तू पे बीजरी परे ना, अरे कन्हैया तेने मुझे बहुत सतायो। आहा, गारी सुनत श्याम मुस्काने। जहां श्याम सुंदर ने गारी सुनी, श्याम सुंदर मुस्कुराए गई। आय हाय मैया, आज तो तेने हमारे मन की बात कह दी है। गारी बोले, मैं यहां गारी सुनने के लिए तो आया हूं। गारी, गा अरी, आप इसका संधि विच्छेद कीजिए। गा अरी, अरी गा। गारी के मतलब नहीं कि भद्दी भद्दी गालियां दे रहे, ना ना ना, गारी गारी अरी गा। कछु तो गा, चुप मत बैठ। लाला का जन्म भयो है, बधाई गा। लाला झूला में झूल रहे हो, झूला उत्सव के भाव गा। हमारे ठाकुर जी होरी खेल रहे हैं, होरी के रसिया गा। ठाकुर जी फूलन में सज रहे हैं, तो फूल बंगला के पद के भाव गा। चुप मत बैठ, अरी गा, गारी गारी अरी गा, सखी गा, कछु गा, ये भाव। महाराज आज ठाकुर जी भाई ऐसी सी गारी मिले हमारे तो ठाकुर जी को। ब्रज में गोपी गारी दे में बड़ुआ सोते लो। ब्रज में गोपी गारी दे में बढ़ुआ सोते लो। ब्रज को रशिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। महाराज और फिर प्रीति में तो अटपटी वाणी भी यदि कोई प्रेमी बोल दे तो प्रेमी को अपनी प्रीतम की अटपटी वाणी भी प्रिय लगती है। महाराज आज एक दिन की बात में यशोदा विचार कर रही थी कि देखो ब्रज में कोई ना कोई दैत्य अवश्य आ रहा है। लगता है कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे ही चल रहे हैं, अभी तक हमारे बच्चों का नामकरण भी नहीं हुआ, तो अब तो हमें अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। तो उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन किया नामकरण के लिए, तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया। बोले हम नहीं कराएंगे नामकरण। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर का पुरोहित नहीं हूं। आपकी जो पुरोहित हैं वो शांडिल्य मुनि हैं, मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ। यदि हमने नामकरण करा दिया तो कंस को विश्वास हो जाएगा कि पुत्र आपका नहीं वसुदेव का है, संकट खड़ा हो जाएगा। अतः हमारी बात मान करके आप शांडिल्य जी से ही कराएं। तो मैया जिद पड़ गई, नहीं नहीं आप ही नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं नामकरण करूंगा तो सही, लेकिन चुपचाप करूंगा। मैया तैयार हो गई, बाबा मान गए। सारे उत्सव धूमधाम से हुए, लेकिन नामकरण संस्कार लीला चोरी चोरी चुपकी चुपकी गौशाला में गायों के मध्य में हो रही है। आज गाय बड़ी प्रसन्न हो गई, पूंछ उठाकर के नृत्य करने लगी हैं।
आज जैसे ही नामकरण शुरू हुआ तो यशोदा मैया ने एक चालाकी की। क्या किया? रोहिणी का पुत्र ले लिया अपनी गोद में और अपना लाला दे दिया रोहिणी जी की गोद में, और परीक्षा ले रही है गर्गाचार्य जी की। क्यों पंडित जी बताओ इनमें से बड़ा पुत्र कौन सा है? गर्गाचार्य जी महाराज समझ गए मैया तू बड़ी चालाक है, और यशोदा की गोद की ओर इशारा करके कहते हैं कि मैया तेरी गोद में जो लाला है वो तेरो नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यासते रामिति बलाधिक्याद् बलम विदो, कि यदु नाम पृथक भावात् संकर्षण मुरान्तुत संकर्षण मुरान्त्युत। मैया ये जो बड़ा बेटा है जो तेरी गोद में, तेरा नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्र रोहिणी का है, और ये योगियों के नाम में रमण करता है, इसलिए इसका नाम होगा राम। बहुत बलशाली है इसलिए इसको कहेंगे बलराम। लेकिन ब्रजवासी प्रेम में आकर के इसको बलुआ बलुआ कहेंगे, और तेरा जो छोटो छोरा है कारो है याली याते कलुआ कलुआ कहेंगे। बोलो बलुआ कलुआ सरकार की जय। ऐसे नामों में ब्रजवासी बहुत बहुत आगे रहा करते हैं। और सुन मैया तेरे जो छोटा छोरा है ना, जाके तो इतने नाम होंगे कि वेद भी नहीं जानता। जब गोकुल में रहेगा तो उसका नाम होगा गोकुलेश, वृंदावन में जाएगा तो ब्रजवल्लभ, श्यामा वल्लभ, राधा वल्लभ, प्रिया वल्लभ, कुंज बिहारी, राधा रमण। जब मथुरा आएगा तो नाम हो जाएगा मथुरेश, और जब द्वारका जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा बोलो द्वारकेश भगवान की जय। मैया जैसे जैसे लीलाओं को करेगा वैसे वैसे इसके नाम होते जाएंगे। यशोदा मैया कहती है महाराज एक बात पूछूं आपसे? बिल्कुल पूछ। हमारा जो बड़ो छोरा है ना बढ़िया गोरो चिट्टो है, मस्त है, लेकिन जो छोटो छोरा है वाकई एक चिंता है। तो नेक्स्ट चिंता कैसे? मैया छोटा छोरा हमारा काला है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कारेपन के चक्कर में कुंवारा ना रह जाए, कोई छुरी वाला अपनी छुरी ब्याह करे कि ना करे? अरे मैया तू एक ब्याह की बात करे, जाके एक नाए जाके तो अनेक ब्याह होंगे, अनेक ब्याह। हाँ महाराज, ए महाराज की तुम मेरे कारे छोरा की हंसी तो ना उड़ा रहे हो? अरे मैया मैं सांची कह रहा हूं, जाके अनेक होंगे। तो नंद बाबा बोले अच्छा तो क्या हमारी छोरी की 2-4 शादियां हो जाएंगी? महाराज कौन सी दुनिया में जी रहे हो? जाते छौंकू ना लगे तो क्या 100-200 ब्याह होंगे? अरे ना है तो क्या 1000-2000? बिल्कुल ना। तो नंद बाबा को लगा तो बिल्कुल मजाक कर रहे हैं। तो क्या 5-10 हजार शादियां हो जाएंगी? बोले बिल्कुल नहीं। इससे भी ज्यादा? बोले बिल्कुल। बोले तो महाराज आप ही बता दो कितने विवाह होंगे? तो कहते हैं कि आपके पुत्र के 16,108 विवाह होंगे। यशोदा मैया बोली कुंवार और बढ़िया, मेरा छोरा मुंह ना करने अपने छोरा कितने विवाह, कहां रखूंगी इतनी बहुवन है? और फिर आजकल को बहुवन को रखना बड़ी सम्मान की बात है महाराज। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मैया तू क्या करी, इसके भाग्यों में ही लिखा है। अच्छा तो फिर एक बात और बताओ, पूछ। नाक तो नहीं कटवा देगा? मतलब करेगा तो अपनी बिरादरी में ही ना, पता चले का दूसरी जात की उठा लावे। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रक है लगन उच्च के निष्पति, तने बहुत सुख पई है। 5 बुध कन्या के जो है, पुत्रन बहुत बढ़ई है। कि ऊंच नीच युवती बहु कर है, कि 7 ही राहु पड़े हैं। कर्म भवन को नीच शनीचर, श्याम बरन तन हुई है। ध्यान देना, ऊंच नीच युवती बहु करे है, 7 ही राहु पड़े हैं, जन्म कुंडली खोल रहे हैं इनकी। अरे मैया इसके ग्रह नक्षत्र ही ऐसे, इसी तू चिंता मत कर।
अब जो रीछ की छोरी को ले आया उसका क्या कहना? ये जो सी काकभूषणी जी महाराज हैं, कौन है? रीछ, माफ कीजिएगा, हाँ, जामवंती जी। जो जामवंत की छोरी को ले आया, क्या कहना? जामवंती जी कौन है? हाँ जी, रीछ। अच्छा, रीछ की छोरी कौन हुई? रीछ नहीं, जामवंती। जामवंत जी रीछ हैं, तो रीछ की छोरी रीछ नहीं हुई। अब जाने रीछ नहीं है ना छोड़, वो कौन कौन छोड़ देगा? जाने जामवंती ना छोड़ो, वो कौन कौन छोड़ दे? इसलिए कहा कि ऊंच नीच युवती बहुकर है, सात ही राहु पड़े हैं, कर्म भवन को नीच शनीचर, श्याम बरन तन हुई है। सो अब तुम निश्चय कर मानो। अरे बाबा मैया, सो अब तुम निश्चय कर मानो, भूतल भारे उतरे है, अब तेरे या ब्रिज की बाबा लक्ष्मी सेवा कर है। और लक्ष्मी तो आगे पीछे घूमेगी आके। तो मैया कहती है, अच्छा ये बताइए किसी के लिए भारी तो नहीं है? अब मैया अब मत पूछ, सबके ताई ठीक है, लेकिन अपने मामा के लिए भारी है। राधे राधे। आज श्री ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार यहां पर हुआ है। बहुत सी वस्तु इनको भेंट में प्रदान की हैं। इतना जरूर कहा है कि बहुनी संति नामानि रूपाणी चा सुतस्ते, गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेद नो जना। अरे मैया, जैसे जैसे लीलाओं को करेगा वैसे वैसे नाम होंगे इसके, और इतने नाम होंगे कि वेद भी नहीं जानता। वेद भी इतना ही कह देता है, नेति 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 नेति, जितना अनुभव किया। महाराज दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होने के लिए लगे हैं। अब तो ठाकुर जी को कुछ मस्ती सूझने लगी। जब भगवान ने देखा कि हमारे गांव के ब्रजवासी गण, ब्रज की गोपिकाएं पैसे के लालच में राक्षसों को दही दूध बेचने के लिए जाती हैं और अपने बच्चों को अच्छा उचित आहार नहीं देती हैं, तो मन में विचार किया कि राक्षस गण बढ़िया बढ़िया खाएंगे तो बलशाली हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें रोकना होगा। और भगवान श्री कृष्ण आज यहां से एक आंदोलन का शुभारंभ कर रहे हैं कि हमें भले ही अपने गांव का दूध दही नालियों में बहाना पड़े, लेकिन राक्षसों को बिकने के लिए नहीं जाने देंगे। भगवान श्री कृष्ण यहां संदेश दे रहे हैं, पहले अपने बच्चों को अच्छा पौष्टिक आहार दो, जब बचे तो उसे विक्रय करने का सोचो। मुझे लगता है श्री गांधी जी ने भी आंदोलन चलाया था, हम अपने देश का नमक देश से बाहर नहीं जाने देंगे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यह प्रेरणा श्री कृष्ण की इस माखन चोरी लीला से ही प्राप्त की होगी। भगवान ने सीधा सीधा संदेश, भैया देखो श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ी कि माखन की चोरी करें? वो तो ईश्वर है, वो तो ब्रह्म है। लेकिन नहीं, जगत में आए हैं समाज को संदेश देने के लिए, यहां एक आंदोलन का शुभारंभ कर रहे हैं। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को बिना मिलावट का खिलाइए, अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए। यदि आपके बच्चे कमजोर हो गए तो आगे अपना विकास कैसे कर पाएंगे? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अंतरराष्ट्रीय दध चौर मंडल का गठन किया, निर्माण किया है, और पहुंच जाते हैं उन मार्गों पर जिन मार्ग से ब्रज गोपिकाएं दही दूध बेचने के लिए जाया करती हैं। और क्या करते हैं, नीचे की जो मटकी होती है ना, उस पर गुलाल चलाते हैं, जिससे ऊपर की मटकियां नीचे आकर के गिर जाती हैं। और फिर इसके बाद
भगवान श्याम सुंदर क्या कहते हैं? ओ मीठी तेरी छाछ पे वायदे गोरी मन भर के। अच्छी कहता हूं, माखन चूरी लीला का बड़ा प्यारा रसिया है ये, सुनना चाहोगे? सच में झूमोगे मस्ती में। और इस रसिया के माध्यम से आप मन में विचार करना, हम सब गोपी हैं और श्री ठाकुर जी कैसे हमारे पास आकर के दही दूध को लूट रहे हैं और माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर दही दूध बेचने के लिए जो गोपिकाएं जाती हैं उनसे कहते हैं, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। कहा डार के दही जमायो, कहा डार के दही जमायो, मीठो बहुत भयो मन भायो, मीठो बहुत भयो मन भायो। कहा डार के दही जमायो, कहा डार के दही जमायो, दही जमायो, दही जमायो, दही जमायो, कहा डार के दही जमायो, डार के दही जमायो, मीठो बहुत भयो मन भायो, मीठो बहुत भयो मन भायो, मीठो बहुत भयो मन भायो। मीठो बहुत भयो इसलिए मन भायो। मैंने लीनो चाख पिवाई दे प्यारी मन भर के, लीनो चाख पिवाई दे प्यारी मन भर के, मैंने लीनो चाख पिवाई दे गोरी मन भर के, लीनो चाख पिवाई दे प्यारी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे प्यारी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे प्यारी। आखिर छोड़ भगवान की। तू मीठी तेरो मनुआ मीठो, मीठी तेरी मनवा मीठो, तू मीठी तेरो मनुआ मीठो, मीठी तेरा मनवा हे मीठो, तेरा मनवा मीठो, मनवा हे मीठो, तेरा मनवा मीठो, मनवा मीठो। दूध दही माखन सब मीठो, दूध दही माखन सब मीठो, दूध दही माखन सब मीठो, दूध दही माखन सब मीठो। सांच कहूँ मैं साख पे वायदे गोरी मन भर के, आज कहूँ मैं साख पिवाई दे गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी मन भर के। मीठी तेरी छाछ पिवाई दे गोरी माखन चोर भगवान की।
कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रज गोपिकाओं से, बहुत दिनन को रसिया प्यासो, बड़े दिनन को रसिया प्यासो, रसिया प्यासो, रसिया प्यासो, बड़े दिनन को रसिया प्यासो, भागन ते तू मिली कहाँ सो, भागन ते तू मिली कहाँ सो, काहे चुरावे आंख पे बाज प्यारी मन भर के, काहे चुरावे आंख पे बाज गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पी बाज गोरी मन भर के, मन भाई सी टहल कराए ले, टहल कराना यानी चाकरी कराना। ये माखन का लोभी माखन के लिए क्या कहता है, मन भाई सी टहल कराए ले, मुरली ही सुन ले नाच नचाए ले, नाच नचाए ले, नाच नचाए ले, मुरली ही सुन ले नाच नचाए ले, लेकिन मेरे मेरे मन की राख पे बाज गोरी मन भर के, मेरे मन की राख पे बाज प्यारी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पे बाज गोरी मन भर के, झूम लो प्यारे झूम लो। ये माखन का लोभी कृष्ण क्या कहता है ब्रज गोपिकाओं से, तेरी लऊ बलैया ग्वालन, तेरी लऊ बलैया ग्वालन, बिक जाऊं मैं तेरी गारन, बिक जाऊं मैं तेरी गारन, धीरे हे धीरे हो धीरे ते कछु भाख पे बाज गोरी मन भर के, धीरे ते कछु भाख पे बाज गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पे बाज गोरी मन भर के, मीठी तेरी छाछ पे बाज गोरी मन भर के, बाज गोरी मन भर के, बाज गोरी मन भर के, बाज गोरी मन भर के। बोल माखन चोर भगवान की जय। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।